इस वीडियो में हम लोग कलेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। इसके लिए जो रेलिवेंट आईएस कोड है दैट इज आईएस 1892। टाइप ऑफ सॉइल सैंपल, कितने टाइप का सॉइल सैंपल है एंड व्हाट आर द टेस्ट टू बी कैरिड आउट, कैलकुलेट द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल सैंपल एंड प्रोसेस ऑफ टेकिंग द डिस्टर्ब सॉइल सैंपल, देन सॉइल सैंपल क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइड से कितना क्वांटिटी सॉइल को कलेक्ट करना चाहिए एट द डिफरेंट इंटरवल्स और डिफरेंट डेप्थ और डिफरेंट चेंज ऑफ स्टेट है, आपको ध्यान में रखना होगा। एंड कैसे आपको हैंडलिंग ऑफ सॉइल सैंपल, देन पैकिंग, लेवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें हम लोग पूरा डिटेल में कवर करेंगे एज पर आईएस 1892 के हिसाब से। सो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले देखिए, जो सॉइल सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं तो एक डिस्टर्ब सॉइल सैंपल है और एक अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल है। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है जिसके लिए आपको अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल ही कलेक्ट करना पड़ेगा एंड डिस्टर्ब सॉइल सैंपल में नहीं होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है एज पर आईएस 1892 के हिसाब से, वो भी हम लोग देखेंगे। एंड सपोज कोई रॉक सैंपल आ गया, रॉक स्ट्रेटा आ गया, तो इन दैट केस आपको रॉक सैंपल को कलेक्ट करना चाहिए। नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट आपको टेस्ट करना होगा एंड जो यूसीएस अनकॉन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, ये आपको दोनों चीज आपको चाहिए। ओके, तो डिस्टर्ब सैंपल और अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल का डिफरेंस क्या है, कौन सा टेस्ट डिस्टर्ब सॉइल सैंपल में पॉसिबल नहीं, ये सब हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। लेकिन जब डिस्टर्ब सॉइल सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए फ्रॉम साइड से एसपीटी सैंपल भी कलेक्ट करते हैं। एसपीटी टेस्ट करने के बाद जो सैंपल होता है, देखिए स्प्लिट कून सैंपलर का जो सैंपल है, ये भी एक डिस्टर्ब सॉइल सैंपल हो जाता है। ओके, तो ये सैंपल सब हम लोग साइड से कलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या क्या टेस्ट करना चाहिए एज पर आईआरसी 78 के हिसाब से, ये सब देखेंगे। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट कलेक्शन ऑफ द डिस्टर्ब सॉइल सैंपल एंड डायरेक्ट हम लोग साइड से भी डिस्टर्ब सॉइल सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। आपको डिपेंड करता है कौन सा बोरिंग टेक्निक और कौन सा बोरिंग मेथड यूज करके साइड में बोरिंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, एज पर आईआरसी 78 के हिसाब से आपको कौन सा टेस्ट करना चाहिए। ओके, फ्रॉम टू कैलकुलेट द जियोटेक्निकल कैपेसिटी एंड फ्रॉम द डिजाइन पर्सपेक्टिव। देखिए, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग क्लासिफिकेशन सबसे पहले करना है, देन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, देन पार्मियाबिलिटी टेस्ट आपको तभी करना है जब डी वाटरिंग का जरूरत है। ओके, देन शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के लिए आपको यूडीएस सॉइल सैंपल चाहिए। ओके, देन आपको और एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जहां पे कंस्ट्रक्शन होगा, केमिकली एक्टिव एनवायरनमेंट है, तो इन दैट केस आपको सॉइल एंड ग्राउंड वाटर दोनों, एग्रेसिव एलिमेंट, एग्रेसिव केमिकल है, इसके लिए आपको केमिकल टेस्ट भी करना होगा, वाटर एंड सॉइल दोनों का। ओके, ये हो गया आपको एज पर आईआरसी 78 टेबल 1 सबसॉइल डेटा रिक्वायर्ड फॉर डीप फाउंडेशन। देन देखिए, मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, क्या क्या मेथड है ना, डिस्टर्ब सॉइल सैंपल एंड अनडिस्टर्ब सैंपल्स। देन डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। देखिए, these are taken by methods which modify or destroy the natural structure of the material। जो नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है कलेक्टिंग द डिस्टर्ब सॉइल सैंपल विद सुटेबल प्रिकॉशंस, द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट कैन बी प्रिजर्व। तो आपको दो चीज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, एक हो गया आपका नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल और एक हो गया आपको नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। जब हम लोग डिस्टर्ब सॉइल सैंपल को लेंगे तो नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखिए, इसमें जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है उसको आपको प्रिजर्व करके रखना है और डिस्टर्ब सॉइल सैंपल एंड फॉर अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल दोनों चीज आपको प्रिजर्व करके रखना है। एक हो गया आपका नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल और एक हो गया आपका नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, दोनों चीज आपको प्रिजर्व करके रखना है। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टर्ब सॉइल सैंपल्स एंड अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। इसमें अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल जब हम लोग साइड से लेते हैं, इसलिए हम लोग डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, डिफरेंट ट्यूब्स यूज करते हैं for taking the undisturbed soil sample to preserve the natural structure of the material। okay, इसीलिए हम लोग इसको अलग से लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, कलेक्शन ऑफ द डिस्टर्ब सॉइल सैंपल। जब हम लोग बोरिंग करते हैं साइड में तो डिफरेंस बोरिंग टेक्निक और बोरिंग मेथड यूज करते हैं। जैसे हम लोग अगर यूज करेंगे तो हम लोग साइड से बाय हैंड भी सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो डिस्टर्ब सॉइल सैंपल कैसे कलेक्ट करना चाहिए आपको डिपेंड करेगा कौन सा बोरिंग मेथड यूज कर रहे हैं एंड वो ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ पर है। लेकिन ज्यादातर केस में हम लोग एसपीटी सैंपल से डिस्टर्ब सॉइल सैंपल को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एज पर आईएस 1892 के हिसाब से प्रोसीड्यूर ऑफ टेकिंग द सॉइल सैंपल, डिस्टर्ब सॉइल सैंपल। The disturbed samples of soils may be obtained in the course of excavation and boring, and the taking of the disturbed samples of clay may result in remolding of the material and may render it unsuitable for shear strength measurement। Okay, तो जो डिस्टर्ब सॉइल सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं उसमें शेयर स्ट्रेंथ हम लोग लैब में टेस्ट नहीं करते। इसके लिए आपको
क्या चाहिए? द अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल चाहिए. Such samples are suitable for mechanical analysis test and index properties of the soil. And these samples may not be truly representative, especially when taken from the below groundwater table. Disturbed soil sample हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसमें से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल मटेरियल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल ये टेस्ट करना हो. देयर स्ट्रेंथ हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे फ्रॉम डिस्टर्ब सॉइल सैंपल. नेक्स्ट देखिए आपको कितना क्वांटिटी चाहिए फॉर डिफरेंट टेस्ट. एज पर IS 189 टेबल 2. ओके, एज पर IS 189 टेबल 2 आपको कौन सा टेस्ट के लिए सॉइल टाइप क्या है and weight of sample required. Suppose देखिए टेस्ट क्या है. पर्पस ऑफ सैंपल सॉइल क्लास, सॉइल आइडेंटिफिकेशन means grain size distribution or particle size distribution of the soil, natural moisture content and mechanical analysis for index properties and chemical test. कोहेसिव सॉइल के लिए आपको 1 किलो चाहिए. कोहेसिव सपोज कोहेसिव सॉइल होगा तो 1 केजी आपको चाहिए. ये सब टेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम जो सैंपल चाहिए दैट इज 1 केजी. एंड सैंड एंड ग्रेवल्स के लिए आपको 3 केजी चाहिए ये सब टेस्ट करने के लिए. देन कॉम्पैक्शन टेस्ट जनरली हम लोग जब बोरिंग करते हैं उसके लिए कॉम्पैक्शन टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब हमको कॉम्पैक्शन टेस्ट करना चाहिए कोहेसिव सॉइल्स एंड सैंड्स के एंड ग्रेवली सॉइल के लिए आपको 25 केजी एंड कोहेसिव सॉइल्स एंड सैंड्स के लिए 12.5 केजी आपको चाहिए कॉम्पैक्शन टेस्ट करने के लिए. देन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन मटेरियल इंक्लूडिंग सॉइल स्टेबिलाईजेशन इसके लिए आपको 25 to 50 केजी चाहिए. फॉर कोहेसिव सॉइल्स एंड ग्रेवल सॉइल्स के लिए 50 to 100 केजी आपको चाहिए. ओके, लेकिन जनरली जब हम सॉइल टेस्ट करते हैं टू कैलकुलेट द जियोटेक्निकल कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, उसके लिए हम लोग जनरली सॉइल आइडेंटिफिकेशन, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, इंडेक्स प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड मैक्सिमम केमिकल टेस्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए जो सॉइल सैंपल डिस्टर्ब सॉइल सैंपल को आपको लेना चाहिए, कोहेसिव सॉइल होगा तो 1 केजी एंड सैंड्स एंड ग्रेवल्स होगा तो 3 केजी आपको लेना चाहिए एज पर IS 189 टेबल 2 का हिसाब से. ओके, तो ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साइड में इतना सैंपल लेना चाहिए. देखिए डिस्टर्ब सॉइल सैंपल को आपको हैंडल कैसे करना चाहिए. इमीडिएटली आफ्टर बीइंग टेकन फ्रॉम द बोरहोल और ट्रायल पिट द सैंपल शुड बी प्लेस्ड इन अ क्लॉथ बैग और टिन, प्रेफरेबली इन अ ग्लास जार of at least 0.5 kg capacity, and it should be fill this container with a minimum air space. The container should have an airtight cover. ओके, इसका साथ आपको करना होगा. मिनिमम 0.5 केजी आपको सैंपल लेना चाहिए. नेक्स्ट देखिए लेवलिंग ऑफ सैंपल्स. आपको लेवल कैसे करना चाहिए. देखिए सैंपल रिकॉर्ड, लोकेशन, बोरिंग नंबर, डेट, RL एट ग्राउंड सरफेस, आप कितना मीटर डेप्थ में लिया उसका RL भी मेंशन करना चाहिए. पोजीशन ऑफ द सैंपल बिलो ग्राउंड वाटर टेबल एंड टाइप्स ऑफ सैंपल, डिस्टर्ब सैंपल और अनडिस्टर्ब सैंपल. ये आपको पूरा लेवल को मेंटेन करना चाहिए. जो सॉइल सैंपल हम लोग साइड से कलेक्ट करते हैं तो उसमें पूरा सैंपल रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना चाहिए. नहीं तो जब बोर लॉग सॉइल टेस्ट रिपोर्ट बनेगा तो उसमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको एज पर IS 1892 एनेक्सर E2. ओके, देखिए सॉइल एक्सप्लोरेशन एट साइट सीरीज ऑफ वीडियोस में सब टॉपिक हम कवर कर लिया. नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ यूडीएस सॉइल सैंपल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम लोग यूडीएस सॉइल सैंपल को कलेक्ट करते हैं टू इवैल्यूएट देयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑफ द सॉइल सैंपल. उसके लिए कैसे हमको यूडीएस सॉइल सैंपल कलेक्ट करना चाहिए. यूडीएस सॉइल सैंपल के लिए स्पेशल मेथड है एंड कैसे आपको कलेक्ट करना चाहिए, ये सब हम लोग पूरे डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे.